जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पैट या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो इसके ऑप्शन है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मर्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेस। इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि गर्तवास या गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन है बुर्ज होम से, दमदमा से, राखीगढ़ी से या अहमदाबाद से। जिसका राइट आंसर होगा बुर्ज होम से। बुर्ज होम से गर्तवास या गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था। तो आपको बताना है गौरिक मृदभांड पात्र या ओसीपी का नामांकन कहाँ से हुआ था। ऑप्शन है हस्तिनापुर से, पाटलिपुत्र से, उदयपुर से या जम्मू कश्मीर से। तो इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हस्तिनापुर से हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपको बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। इसके ऑप्शन है भोपाल, रायसेन, पंचमढ़ी या बालाघाट। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पार्लियामेंट सुधार, क्रिप्स मिशन, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी और इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1909 अधिनियम संबंधित है। तो आपको बताना है कि 1909 अधिनियम किस लिए संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। इसका राइट आंसर होगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 अधिनियम है जो पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। इसके ऑप्शन है गुफाओं के चलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। जिसका राइट आंसर होगा गुफाओं के चलचित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं जो गुफाओं के चलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पार्लियामेंट सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 या क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो दोस्तों आपको बताना है कि केंद्र में कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लाया। तो इसका ऑप्शन है 1961 का एक्ट है, 1917 का एक्ट है, 1919 का एक्ट
या 1915 का एक्ट? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 का एक्ट है जो केंद्र में द्विसदनी विधायिका लाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसके ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम वुड। विलियम वुड था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा टोली पुरस्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि नर्मदा टोली पुरस्थल है जो किस राज्य में अवस्थित है। इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नर्मदा टोली पुरस्थल वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? तो आपको बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था। तो इसके ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस. राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। इनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल या मध्यपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे जोड़ता है। तो आपको बताना है यमुना एक्सप्रेस वे किससे किसको जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, आगरा से इलाहाबाद तक, आगरा से बांदा तक, मैनपुरी से आगरा तक। इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है जो यमुना एक्सप्रेस वे जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसके ऑप्शन है इटावा, बांदा, लखीमपुर या समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर होगा इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 18 जून 2000, 18 जून 2001, 18 जून 2010, 18 जून 2020। तो इसका राइट आंसर होगा 18 जून 2001। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो 18 जून 2001 को आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसके ऑप्शन है मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद
या बरेली? तो इसका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका ऑप्शन है मेहरगढ़, लहुरा देव, भीलवाड़ा या चंपोपात। तो इसका राइट आंसर होगा लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो लहुरा देव से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले मिले हैं लहुरा देव में और दूसरे स्थान पर मिले हैं मेहरगढ़ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन है कालीबंगा, दमदमा, राखीगढ़ी या मेहरगढ़। इसका राइट आंसर होगा दमदमा। दमदमा उत्तर प्रदेश से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है। तो इसका ऑप्शन है बरेली, मेरठ, अलीगढ़ या कन्नौज। तो इसका राइट आंसर होगा बरेली। बरेली है जो दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बरेली, सीतापुर या समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।